Good morning students. This is Gayatri Sharma. Welcome you in today's science class. Students, as you know that in previous video we have revised question number 1 or 2 from my observation book. Which chapter? Chapter is chapter number 2. So now in this class we are going to revise question number 3 and question number 4 for your coming test that will be on Sunday. So let's start. Our third question is give differences between carnivorous and omnivorous. अब जो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या राइट करना है, कार्निवोरियस और ओमनिवोरियस दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसमें उसको आपने यहाँ पे राइट करना है. तो व्हाट हु आर कार्निवोरियस? एनिमल दैट ईट ओनली other animals are called carnivorous, like tiger, snake, lion. These are the frog. These are the carnivorous. Omnivorous. Who are omnivorous? Animal that eat both plants and animals are called carnivorous. So let's write it. Animals that eat that eat only other animals are called carnivores. Omnivorous animal that eat both plants and animal are called omnivorous. जो एनिमल्स प्लांट और एनिमल्स दोनों को ईट करते हैं दैट आर ओमनिवोरस, और जो सिर्फ एनिमल्स यानी कि फ्लैश को ईट करते हैं अदर एनिमल्स की दैट इज कॉल्ड कार्निवोरस. तो अब हम इनके टीथ की बात करते हैं. सेकंड पॉइंट में हम किसकी बात करेंगे? टीथ के बारे में, कि जो कार्निवोरस होते हैं उनके टीथ कैसे होते हैं और ओमनिवोरस के जो टीथ होते हैं उनके जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है. तो कार्निवोरस के अंदर they have well developed sharp teeth for tearing meat. जो कार्निवोरस होते हैं उनको क्या करना पड़ता है? जो फ्लैश होती है उसको उनको टीयर करना पड़ता है, यानी कि उसको चीरना पड़ता है, उसको फाड़ना पड़ता है. तो उनके जो कैनाइंस होते हैं वो क्या होते हैं? वो ज़्यादा शार्प होते हैं. तो दे हैव वेल डेवलप्ड शार्प टीथ फॉर टीयरिंग मीट. अब हम बात करते हैं ओमनिवोरस की, कि ओमनिवोरस होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं. तो दे हैव, वी विल राइट, दे हैव sharp teeth in the front and they have sharp teeth in the front and flat front for biting. क्या यूज करते हैं उसका? बाइटिंग के लिए, for biting and flat in the back for chewing. देखिए, they have sharp teeth in the front for biting and flat in the back for chewing.
अब इनके जो टीथ होते हैं, ये जो ऑमनिवोरस होते हैं, उनके जो टीथ होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। जो आगे वाले टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, उनके शार्प होते हैं, क्योंकि उनको जो बाइट है वो बाइटिंग द फूड को बाइट करने के लिए, काटने के लिए। पर जो फ्लैट, उनके जो बैक के टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं फॉर चूइंग द फूड को चबाने के लिए। तो उनके 2 टाइप्स के जो टीथ होते हैं। अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे ओमनिवोरस, कार्निवोरस के एग्जाम्पल कौन से होंगे? विच एनिमल्स आर कार्निवोरस? लाइक लायन, टाइगर, frog, snake are the example of carnivores. अब इधर हम एग्जाम्पल लेते हैं ओमनिवोरस के अंदर, तो देखिए कौन कौन से हैं ओमनिवोरस के एग्जाम्पल। कैट, क्रो, बियर एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ omnivorous. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो आपने इसमें कैसे राइट करोगे? फर्स्ट पॉइंट, पहले कार्निवोरस की डेफिनेशन लिखनी है कि कार्निवोरस क्या होते हैं। तो एनिमल्स दैट ईट ओनली अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ओमनिवोरस में एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। फिर उनके टीथ के बारे में सेकंड पॉइंट, दे हैव वेल डेवलप्ड शार्प टीथ फॉर टीयरिंग मीट। ये टीथ के बारे में कार्निवोरस के टीथ को एक्सप्लेन करना है कि उनके जो टीथ होते हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड शार्प टीथ फॉर टीयरिंग मीट। फिर उसके बाद में ओमनिवोरस के टीथ में दे हैव शार्प टीथ इन द फ्रंट फॉर बाइटिंग एंड फ्लैट इन द बैक फॉर चूइंग। देन थर्ड पॉइंट में आपने क्या करना है, तीनों के एग्जाम्पल लिखने हैं कि कार्निवोरस में कौन से एनिमल्स आते हैं और ओमनिवोरस में एक कौन से। लायन, टाइगर, फ्रॉग, स्नेक आर द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोरस एंड कैट, क्रो, बियर एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो आपने इस टेबल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले इसमें कुछ देयर आर सम कैटेगरीज, पैरासाइट्स, स्क्वेंजर्स, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। तो you will write examples of these categories and their characteristics. So first of all, first category is parasite. अब what are the example of parasites? तो leech, bedbug, hookworm, roundworm, ये these are the example of parasites. तो आपने सबसे पहले यहाँ पे example लिखेंगे हम leech, bedbug, hookworm और roundworm. These are the example of parasites. उसके बाद में हम इसका parasites का characteristics, these animals depend on the other living beings for their food. यानी कि जो पैरासाइट्स हैं वो क्या है, दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, दे कांट लिव इंडिपेंडेंटली, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। क्योंकि वो अपने जो फूड है वो खुद से प्रिपेयर नहीं करते, वो किस पे डिपेंड करते हैं, दूसरे लिविंग बींग्स के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। तो दीज आर पैरासाइट्स। सेकेंड कैटेगरी स्क्वेंजर्स। तो हु आर स्क्वेंजर्स? लाइक ईगल, वल्चर, क्रो, पिग, डॉग, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वेंजर्स।
Why these animals are scavengers? Because these animals feed on dead plants and decaying matter. That's why they are called scavengers. Like vulture, eagle, hawk, crow, dog और pig. These are the example of scavengers. अब इसके characteristics में लिखेंगे these animals or birds feed on dead animals and decaying matter. Decaying matter means जो गला सड़ा जो सामान खराब हो जाता है उसको जो उसको क्या बोलते हैं? डिकेइंग मैटर बोलते हैं. तो डॉग और पिग फॉर्म मोस्टली यूजुअली फाउंड नियर द गार्बेज डंप. दैट्स व्हाई दे आर in the category of scavengers. Now carnivorous, as you know that carnivorous are lion, tiger, frog, snake. These are the example of carnivorous. So example में लिखिए carnivorous: tiger, lion, snake, frog. These are the example of carnivorous. Carnivorous की definition: these animals feed on the other animals. ये सिर्फ क्या करते हैं? ये सिर्फ क्या ईट करते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कार्निवोरस. Last category is omnivorous. So omnivorous, who are omnivorous? Like cat, crow, hen, bear. These are the example of omnivorous. So write the example of omnivorous: crow, cat, hen, bear. These are the example of omnivorous. अब इनकी characteristics: these animals feed on both plants and animals. तो जो दोनों animals और plant दोनों को eat करते हैं, those are called omnivores. Animals that eat both plants and animals are called omnivores. So I hope you have understood it. That's all. Thank you. Have a nice day.